अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ मंदिर गया था। और जैसे कि हम सब लोग करते हैं कि मंदिर की जो दान पेटी होती है उसमें हम लोग कुछ पैसे डाल देते हैं। तो मेरी वाइफ ने भी उसमें कुछ पैसे डाल दिए। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम्हें पता है जो पैसे हम लोग डालते हैं इन पैसों का होता क्या है। तो वाइफ ने बोला ऑब्वियसली जो पैसा है वो मंदिर पे खर्च होता है, मंदिर के मेंटेनेंस पे खर्च होता है, मंदिर में जो प्रसाद लगता है उस पे खर्च होता है, पुजारी पे खर्च होता है। आपको क्या लगता है मेरी वाइफ का जवाब सही था? मैं आपको बताता हूँ। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप जो मंदिर में जो पैसे डालते हैं वो पैसा जाता कहाँ पे है। और वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी शॉकिंग है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप जो पैसे देते हैं, जो धर्म के लिए जो पैसे देते हैं, उन पैसों का होता क्या है। और स्पेशली जो लास्ट के 1-2 मिनट है वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसका जवाब जानने के लिए हमको 70 साल पहले जाना पड़ेगा। जब भारत का संविधान लिखा गया था तो धारा 25 और 26 भारत के संविधान की बोलती है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो मंदिर को अपने कंट्रोल में ले सकती है, लेकिन मस्जिद को हाथ नहीं लगा सकती, चर्च को हाथ नहीं लगा सकती। ऐसा हमारा संविधान है। मेरे ख्याल से शायद पूरी दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं होगा। इन्हीं दो धाराओं का फायदा उठा के नेहरू जी एक एक्ट लेके आए, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951, जो कि स्टेट्स को ये पावर देता है कि अगर स्टेट्स चाहे तो मंदिरों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अब अगर मंदिर कंट्रोल में हो गए तो ऑब्वियसली मंदिर का जो पैसा है वो भी स्टेट के कंट्रोल में हो गया। तो इस एक्ट को लेके टाइम टाइम पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने मंदिरों को अपने कंट्रोल में लेती गई और वो जो मंदिरों का जो पैसा है वो अपने कंट्रोल में लेती गई। अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि वो जो पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है उस पैसों का क्या किया जाए। आपने अगर 100 रुपये मंदिर की दान पेटी में डाले तो जरूरी नहीं है कि 100 का 100 रुपये उस मंदिर पे खर्च हो। वो गवर्नमेंट की छप है। गवर्नमेंट चाहे तो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये उस मंदिर पे खर्च करे, 90 रुपये किसी दूसरे काम में खर्च कर सकती है, किसी मंत्री के हेलीकॉप्टर में खर्च कर सकती है, सड़क बनवाने में खर्च कर सकती है। तो उसके ये ऑल डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हुआ? मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, एक देवालय नहीं है। आज से 100 साल पहले मंदिर हमारे सांस्कृतिक केंद्र हुआ करते थे, क्योंकि मंदिरों के पास पैसा जाता था। मंदिरों में एक पूरा एक ट्रस्ट होता था, एक संप्रदाय होता था जो उस मंदिर को रिचुअल्स कैसे करने हैं वो सब देखता था। और वो जो पैसा जो आता था मंदिरों में, वो पैसा धर्म के नाम पे खर्च होता था। जैसे कि गुरुकुल चलाना, बच्चों को हवन यज्ञ करना सिखाना, गीता वैद इनकी शिक्षा देना, आयुर्वेद सिखाना, गौशालाएं चलाना। तो मंदिर एज ए सांस्कृतिक केंद्र पिछले हजारों सालों से हमारे यहाँ पे चले आ रहे थे। वो जो मंदिर एज ए सांस्कृतिक केंद्र चल रहे थे, जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ये एक एक्ट लाते ही वो काम खत्म हो गया। 10,000 साल तक हमारा धर्म सर्वाइव किया। अकबर आए, बाबर, औरंगजेब, वो इसलिए क्योंकि मंदिर थे। मंदिर धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, इसलिए हमारा हिंदू धर्म सर्वाइव कर पाया। लेकिन 1951 में वो एक्ट लाके मंदिर एज ए सांस्कृतिक केंद्र खत्म कर दिया। मंदिर ओनली पूजा स्थल बन के रह गए। दोस्तों, अगर किसी बगीचे को बर्बाद करना हो तो उस बगीचे से माली हटा लो, क्योंकि माली जानता है बगीचे को कैसे टेक केयर करनी है। वैसे ये मंदिर हमारे इस हिंदू रूपी बगीचे के माली थे। उन मंदिरों से पैसा हटाती वो जो काम था वो खत्म हो गया। आप खुद देखते हैं कि पिछले 70 साल में हमारे धर्म की क्या हालत हो गई। हमें पता ही नहीं, हमें धर्म की कई बेसिक बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता है। चलो ये सब तो ठीक है, चलता रहा। तो ये मेरे वाइफ के सवाल का जवाब था कि हम जो पैसे दान पेटी में डालते हैं वो मंदिर पे खर्च नहीं होता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कहाँ पे खर्च करना है। चलो ये सब तो ठीक था, लेकिन 2019 में एक ऐसी चीज़ हुई जो शायद नेहरू जी ने भी इमेजिन नहीं की होगी। आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए, जगन रेड्डी वहाँ के सीएम बने। ही इज ए कैथोलिक क्रिश्चियन। चलो कोई बात नहीं, भारत का संविधान सबको अधिकार देता है। जगन रेड्डी ने सीएम बनते ही ये जो एक्ट था इसको अपने स्टेट में लागू किया और स्टेट के सारे मंदिर अपने कंट्रोल में ले लिए। अब आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में हमारा सबसे बड़ा तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जहाँ पे हजारों करोड़ रुपए का चढ़ावा जाता है, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर है। तो जगन रेड्डी को एक कुबेर का खजाना मिल गया, हजारों करोड़ रुपए सरकार को मिलने लगे। अब देखिए उस पैसों का हुआ क्या।
उस पैसों को उसने यूज़ किया क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने में। जो पादरी होते हैं उनको अलाउंस देने स्टार्ट कर दिए, कन्वर्जन्स की काफ़ी वहाँ पे काम होने लगे। तो मतलब ये होगा कि हिंदुओं का जूता हिंदुओं का सर। हिंदू पैसे दे रहे हैं वहाँ पे धर्म के नाम पे, लेकिन वो पैसा यूज़ हो रहा है हिंदुत्व को ही ख़त्म करने में, हिंदू धर्म को ख़त्म करने में। तो आप खुद देखिए ये जो एक्ट था, ये एक्ट कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सोचिए कभी तेलंगाना में ओवैसी अगर वहाँ पे सीएम बन गए, उन्होंने ये एक्ट वहाँ पे लागू कर दिया, तो हिंदुओं के पैसों का क्या होगा। दोस्तों, मैं अपना टैक्स देता हूँ देश के लिए, तो वो मेरा पैसा मैं चाहता हूँ कि देश पे खर्च हो, और वो होता भी है। लेकिन जब मैं मंदिर जाता हूँ और मंदिर की दान पेटी में पैसे डालता हूँ, तो वो मैं देश के लिए नहीं डालता, वो मैं अपने धर्म के लिए डालता हूँ। तो वो मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ और हज़ार लोगों के साथ एक फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि हम लोग पैसे डाल रहे हैं धर्म के नाम पे, लेकिन वो पैसा धर्म के नाम पे खर्च नहीं हो रहा है, वो खर्च हो रहा है किसी दूसरे कामों में। आंध्र प्रदेश में तो धर्म को ख़त्म करने में। तो मेरी सरकार से मांग है, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरी मोदी जी से मांग है कि जो संविधान की धारा 25 और 26 है, इसको ख़त्म किया जाए। हिंदुओं के जो मंदिर है वो हिंदुओं को दिए जाए, ताकि हम लोग मंदिरों को वापस एज ए सांस्कृतिक केंद्र यूज़ कर सके। एक टेम्पल मैनेजमेंट बिल लाया जाए जिससे हम लोग अपने मंदिरों को चला सकें। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग हैं, मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, जो इसके लिए काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जो मंदिरों को छुड़ाने के लिए काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। एक इक्वल राइट्स करके ग्रुप है, मैंने उनकी ट्वीट्स देखता रहता हूँ। लेकिन केवल कुछ लोगों से नहीं होगा, सारे हिंदुओं को जागना पड़ेगा और सबके मिलजुल के इस पर काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप देख लो कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में हिंदू ख़त्म हो गए, साउथ में ख़त्म हो रहे हैं, और धीरे धीरे करते हिंदू सब जगह से ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और एटलीस्ट अपने जो एमपी हैं, अपने जो नेता है, उनको बोलिए कि आप ये संविधान की धारा 25 और 26 कब ख़त्म करोगे और कब हमें हमारे टेम्पल वापस दोगे।